आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों चलिए सुनाते हैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल से जुड़ी एक अत्यंत दिल को छू लेने वाली लीला कथा, जो हमारे साथ शेयर की है उत्तर प्रदेश मेरठ से। मेरठ में एक मैया थी जो लड्डू गोपाल की जो है सेवा करती थी। श्रद्धा भाव, भक्ति भाव पूरे मन से उनकी सेवा करती थी। ऐसा नहीं था कि मैया अकेली रहती थी, उनके 2 बेटे थे, बहुएं थी, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। ठाकुर जी की कृपा से मैया का पूरा परिवार था। घर में हर तरह की खुशियां थी। लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा जो है वो सिर्फ मैया ही नित्य नियम से करती थी। उनकी बहुओं में बड़ी बहू को जो है घूमने फिरने की आदत थी। छोटी बहू फोन में लगी रहती, सीरियल देखना, अपने बच्चों में लगे रहना, इन सब में व्यस्त रहती थी। ठाकुर जी की सेवा की जो जिम्मेदारी थी वो मैया की ही थी। जबकि मैया उन लोगों को समझाती थी कि देखो बेटा, हमारे घर में जो भी सुख सुविधा है, जो भी खुशियाँ है, वे ठाकुर जी की कृपा से ही है। तुम लोगों को भी इनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन उनकी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देता था। और ठाकुर जी की सेवा करना, लड्डू गोपाल की सेवा करना तो उन्हें इतना भारी लगता था कि जैसे कि जब तक हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे उतनी देर में तो हम अपने न जाने कितने काम को खत्म कर लेंगे। इस तरह की बातें उनके मन में चलती थी। अब मैया बड़ी होने लगी, बुजुर्ग होने लगी, बीमार रहने लगी। अब जब वह बीमार होती, किसी दिन नहाती, किसी दिन नहीं नहाती, कभी छोटी बहू को बोलती तो कभी बड़ी बहू को बोलती। तो मैया के 10 बार कहने के बाद एक बार वह ठाकुर जी का जो है काम कर देती थी। चलो माता जी इतनी देर से बोल रही है कि ठाकुर जी को स्नान करा दो, ठाकुर जी को भोग लगा दो, चलो कर देते हैं, यह सोचकर वह कभी कभी कर देती थी। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि मैया की तबीयत जो है काफ़ी ख़राब हो जाती थी और वह बोलती रहती थी कि कोई मेरे लड्डू गोपाल को भोग लगा दो, कोई सुनता क्यों नहीं, मेरे बाल गोपाल को स्नान करा दो। मतलब वो कंटिन्यू बोलती रहती थी, उनकी बात कोई सुनता नहीं था। तो लड्डू गोपाल भी भूखे ही बैठे रह जाते थे। अब मैया ठाकुर जी की ऐसी हालत देखकर काफ़ी दुखी होती थी, उन्हें बड़ी परेशानी होती थी। कहती थी कि हे ठाकुर जी, अब मेरे तो वश में रहा नहीं, मेरा शरीर कमज़ोर हो चुका है। अब मुझसे आपकी सेवा भी नहीं होती, मैं खड़ी भी नहीं हो पाती। इससे अच्छा है आप मुझे मृत्यु ही दे दो, क्योंकि मुझसे यह कष्ट देखा नहीं जा रहा। मेरे साथ साथ आप भी परेशान हो रहे हो। अब मैया बीमारी में भी धीरे धीरे उठकर लड्डू गोपाल के लिए जो है उनकी सेवा के लिए भोग बना देती थी। धीरे धीरे उन्हें स्नान कराती थी। मतलब कि जितना उनसे हो पाता था बेचारी मैया ठाकुर जी के लिए उतना कर रही थी। थक हार कर एक दिन उन्होंने अपनी बहू को अपने पास बैठाया, बड़ी बहू को, और बोला बेटा देखो, तुम घर की जो हो बड़ी बहू हो, अगर तुम ठाकुर जी की सेवा नहीं करोगी तो फिर तुम बच्चों को क्या सिखाओगी, छोटी को क्या सिखाओगी? तुम ही तो उन लोगों को संस्कार दोगी कि ये हमारे ठाकुर जी है, पिछले 20 सालों से हमारे घर में इनकी सेवा हो रही है। अब यह परंपरा तुम्हें ही तो निभानी है, तुम ही तो आगे चल के फिर तुम्हारी बहू आएगी, वो सेवा करेगी। इस तरह से हमारे घर में मैं चाहती हूँ ठाकुर जी की सेवा चलती रहे, हमारे घर में कभी भी जो है ठाकुर जी की सेवा बंद न हो। और बेटा, जिस घर में ठाकुर जी रहते हैं उस घर में सारी खुशियाँ आती हैं, उनका आशीर्वाद बना रहता है। तेरा पति तरक्की करेगा, तेरे बच्चे तरक्की करेंगे, तेरे घर में खुशहाली बनी रहेगी। मतलब वो इतना समझाती है बड़ी बहू को जितना समझा सकती थी, और इतने आशीर्वाद भी देती है। उस समय तो जो है बड़ी बहू अपनी गर्दन हिलाकर हाँ पे हाँ करे जा रही थी कि ठीक है माँ जी, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी। लेकिन माँ जी के पास से जाते ही वह कहती है, अरे क्या, माँ जी ने तो इतनी देर तक मुझे पका दिया कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। देखो भक्तों, यह सच्ची बात है कि हम किसी के मन में श्रद्धा भाव जबरदस्ती नहीं जगा सकते, किसी के मन में भाव जो है जबरदस्ती पैदा नहीं कर सकते। अगर उनके मन में ठाकुर जी के लिए भाव आता है तो वह स्वयं ही आता है। जैसे अगर हमें भूख नहीं लगी है तो हमें कोई जबरदस्ती खाना नहीं खिला सकता, अगर हमें प्यास नहीं लगी है तो कोई जबरदस्ती हमें पानी नहीं पिला सकता।
तो उसी प्रकार अगर हमारे अंदर ठाकुर जी के लिए भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उन पर विश्वास नहीं है, तो कोई भी हमारे अंदर उनके प्रति भाव पैदा नहीं कर सकता। वह स्वयं से ही आते हैं और जिन पर ठाकुर जी की कृपा होती है उन्हीं लोगों को अनुभूति होती है, उन्हीं के ऊपर कृपा होती है। अब अगले दिन से फिर वही काम शुरू हुआ। ठाकुर जी जो है 10 बजे तक ऐसे ही भूखे बैठे रहे। न तो किसी ने उन्हें स्नान कराया, न ही उन्हें किसी ने भोग लगाया। अब यह दुख मैया से सहन नहीं हो पा रहा था। वह निरंतर रोती रहती है, हे ठाकुर जी आप ही थोड़ी कृपा कीजिए। ऐसा करते करते मैया की तबीयत है जो वो दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। एक तो शरीर कमजोर हो चुका था, काफ़ी बूढ़ी हो गई थी, ऊपर से ठाकुर जी की चिंता निरंतर उन्हें रहती थी कि उनकी मृत्यु के बाद जो है इस घर में ठाकुर जी की सेवा होगी या नहीं। अब वह सब कुछ ठाकुर जी के ऊपर ही छोड़ देती है। और दोस्तों एक दिन इसी चिंता में डूबे डूबे मैया का देहांत हो गया। वह वैकुंठ लोक चली गई। अब मैया के वैकुंठ लोक जाने के बाद ठाकुर जी की सेवा घर में बिल्कुल पूरी तरह से जो है बंद ही हो गई, क्योंकि मैया के बहाने उन्हें कभी कभी खिचड़ी का भोग लग जाता था। मैया के लिए जो भी खाना बनाया जाता उसका भोग मैया लगा देती थी। लेकिन अब न तो मैया थी, न प्याज लहसुन के बगैर खाना बनता था, और 2-2 बार खाना बनाने की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि वह तो ठाकुर जी की सेवा को एक बोझ मानती थी। अब बेचारे हमारे ठाकुर जी इसी तरह से बिना स्नान किए, बिना विश्राम किए ऐसे ही सारा दिन मंदिर में बैठे रहते। अब एक दिन जो है मैया की फ्रेंड घर आती है और वह कहती है कि तुम्हारे घर में तो जो है लड्डू गोपाल थे जिनकी सेवा तुम्हारी सासू माँ करती थी, क्या अब तुम ठाकुर जी की सेवा नहीं करती? तो उस पर बहुएं क्या कहती है वह सुनिए। वह कहती है कि अरे आंटी अब इतना सारा काम घर में हो जाता है, बिना प्याज लहसुन का खाना कोई खाता नहीं, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, कोई खाएगा नहीं। और मुझे तो सवेरे सवेरे इतना काम होता है कि मुझे थोड़ी भी जो है फुर्सत मिलती ही नहीं। अब छोटी बहू कहती है कि मुझे अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आना पड़ता है, पति के लिए टिफिन बनाना पड़ता है, वो ऑफिस जाते हैं, तो मुझे भी टाइम नहीं लगता। तो उनकी फ्रेंड को बड़ा ही दुख होता है कि इनके घर में तो जो है ठाकुर जी की इतनी सेवा होती थी और अब देखिए किस प्रकार से ठाकुर जी को यह न भोग लगाती न स्नान कराती। तो वह उन लोगों से कहती है ऐसा कीजिए, तुम खाना नहीं बना सकती तो कोई बात नहीं, तुम जो है ठाकुर जी को दूध का भोग लगा दिया करो। सुबह एक बार स्नान करा के, तुम्हारे घर में दूध तो होगा ना, एक बार दूध का भोग लगा दिया करो, इससे कम से कम वह भूखे तो नहीं रहेंगे। अब यह बात दोनों बहुओं को जच गई कि चलो दूध का भोग लगाने में तो कोई आपत्ति नहीं है। अब बच्चों को गर्म करके सुबह सुबह दूध दिया जाता है, तो साथ में ही लड्डू गोपाल के सामने भी थोड़ा दूध रख दिया करेंगे। यह सोचकर वह बड़ी ही खुश होती है। तो इसी प्रकार से वह करने लगी। अब लड्डू गोपाल जी को जैसे तैसे स्नान कराया और बच्चों के लिए जो दूध बनाया उसी में से ठाकुर जी के सामने भी दूध का भोग लगा दिया। और यह काम भी बड़ी बहू करती थी, छोटी बहू नहीं करती थी, बड़ी बहू करती थी। इसी तरह से 10-15 दिन बीत गए। ठाकुर जी को सिर्फ दूध का भोग लगता रहा, वो भी सुबह के टाइम दूध का भोग लगा दिया। पूरा दिन ठाकुर जी के सामने दूध ऐसे ही रखा है, उसमें मक्खी गिरे, मच्छर गिरे, किसी को कोई मतलब नहीं। शाम को वह दूध उठाया, अगर उसमें मक्खी या मच्छर गिर गया है तो उसे वह डाल देती थी, अगर नहीं गिरा तो उसे वह चाय में यूज कर लेती थी। और जो हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं वह प्रसाद बन जाता है, उसे 10 मिनट से ज़्यादा ठाकुर जी के पास नहीं रखना चाहिए और जल्दी से जल्दी उस प्रसाद को ग्रहण कर लेना चाहिए। थोड़ा थोड़ा प्रसाद घर में सभी सदस्यों को देना चाहिए। लेकिन उनके घर में क्या था कि ठाकुर जी का जो प्रसाद है, उन्हें दूध का भोग लगता था, वो शाम तक उनके सामने ऐसे ही रखा रहता था। उसमें मक्खी पड़े, उसमें मच्छर पड़े, किसी को कोई मतलब नहीं था। अब एक दिन क्या हुआ, बड़ी बहू ने जो बच्चों के लिए दूध गर्म करा तो गरम गरम दूध का भोग लड्डू गोपाल को लगा दिया। गरम गरम दूध का भोग लगाते ही बड़ी बहू का जो बेटा था वह लड्डू गोपाल के पास
पता नहीं किसी काम से चला गया, क्या लेने गया, बच्चा है खेलते खेलते चला गया या किस वजह से गया वह ठाकुर जी ही जाने। और वो जो दूध की गिलासी में गरम गरम दूध ठाकुर जी को भोग लगाया था वह उसके हाथों पर गिर गया। अब उसके दोनों हाथ जल गए। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। बड़ी बहू को बड़ा ही गुस्सा आया और वह छोटी बहू से कहने लगी, देखो आज से तुम ही इन ठाकुर जी को भोग लगा लेना, मैं आज के बाद इन्हें भोग नहीं लगाऊंगी। इनकी वजह से देखो मेरे बेटे का हाथ भी जल गया, इनके चक्कर में मुझे यहाँ पर गर्म दूध रख कर जाना पड़ा और वह मेरे बेटे के हाथों पर गिर गया। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली गई। अब यह काम जो है छोटी बहू करने लगी। अब वह लड्डू गोपाल के पास दूध रख देती, लेकिन वह कुछ समय बाद ही उस दूध को उठा लेती थी। उसे याद रहता था कि मैंने दूध का भोग लगाया है और उसे अपनी चाय बनाने में यूज करती थी। और कहते हैं ना, जब हम प्रसादी पाते हैं प्रभु की तो हमारा मस्तिष्क जो है उसमें शुद्ध विचार आने लगते हैं। ऐसा करते करते जब उसे 10-15 दिन हो गए, एक तरह से वह जाने अनजाने में लड्डू गोपाल जी का प्रसाद ग्रहण कर रही थी, तो उसके विचार भी शुद्ध होने लगे। दोस्तों, उसके अंदर जो है लड्डू गोपाल के प्रति भाव आने लगे। एक दिन हमारे ठाकुर जी ने, बाल गोपाल जी ने उन्हें सौपन में दर्शन दिए। छोटे से बच्चे के रूप में दर्शन दिए। बड़ा ही सुंदर सा कोमल सा मुख, हाथ में मुरली, मोर मुकुट पहने उनके सामने आकर खड़े हो गए और आकर कहने लगे कि मुझे भूख लगी है मैया, मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। इस तरह से जो है भोजन मांगने लगे। भगवान को मांगने की आवश्यकता नहीं होती, भगवान को किसी का दिया हुआ भोग नहीं चाहिए। अरे उन्हें तो 56 भोग लगते हैं, उन्हें भला भोजन की क्या आवश्यकता है। लेकिन वह अपने भक्तों को अनुभूति कराते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं। जिन पर उनकी कृपा होती है उनका जीवन तारने के लिए वह अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करते हैं। और छोटी बहू पर शायद ठाकुर जी की कृपा हो गई थी। छोटी बहू पर शायद ठाकुर जी की दृष्टि पड़ चुकी थी, क्योंकि वह जाने अनजाने में रोज ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण कर रही थी। वह सेवा नहीं करती थी, लेकिन कभी भी ठाकुर जी के बारे में बुरा भी नहीं बोलती थी। और माता जी की भी यही इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनके घर में ठाकुर जी की सेवा होती रही। तो शायद अपने भक्त की भक्ति का मान रखते हुए ठाकुर जी ने सोचा कि एक मौका मैया के परिवार को अवश्य देना चाहिए। अब सपने में उनके दर्शन पाकर छोटी बहू को जो है बाल गोपाल लड्डू गोपाल पर और अधिक प्रेम आने लगा। उनके प्रति अट्रैक्शन बढ़ गया, उनके प्रति अटैचमेंट बढ़ गया। अब वह ठाकुर जी में मन लगाने लगी और उसके मन में धीरे धीरे यह भाव आने लगा कि देखो कितना सुंदर रूप है, कितने प्यारे लगते हैं। श्रृंगार करने के बाद और भी अधिक प्यारे लगेंगे। तो अब वह थोड़ा थोड़ा उनका श्रृंगार करने लगी। उसका ठाकुर जी मन मोहने लगे, उसे उन पर लाड़ आने लगा, प्यार आने लगा। अब ऐसा करते करते उसे लगा, अरे चलो अगर मैं सेवा कर ही रही हूँ तो और अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। अब खाली दूध में थोड़ा ही ना इनका पेट भरेगा। तो वह कभी उनके लिए थोड़ा सा बेसन का हलवा बना देती, कभी उनके लिए लड्डू मंगवा देती, कभी उनके लिए फ्रूट का भोग लगा देती। अब ऐसा करते करते उसके मन में और भाव बढ़ने लगे। अब वह लड्डू गोपाल जी को जो है भोजन का भी भोग लगाने लगी। और ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि छोटी बहू के मन में भाव बढ़ते चले गए और वह बिल्कुल अपनी सास की तरह ही लड्डू गोपाल की भक्ति में मग्न हो गई। अपनी सास की तरह ही लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। अब उसने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। लड्डू गोपाल को स्नान कराना, श्रृंगार कराना, भोग लगाना, विश्राम कराना, सारी जिम्मेदारी जो है छोटी बहू ने अपने ऊपर ले ली और लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। इस तरह से हमारे ठाकुर जी ने अपनी भक्त की इच्छा भी पूरी की। मैया के घर में ठाकुर जी की सेवा होने लगी और छोटी बहू पर ठाकुर जी की कृपा हो गई। अब जब वह सेवा करने लगी तो उसे अपनी सास की कही गई सारी बातें याद आने लगी और उसे बड़ा ही दुख हुआ कि उनके रहते हुए उन्हें ठाकुर जी की
सेवा करने का मौका नहीं मिला ताकि वह भी खुश होकर इस संसार से जाती। लेकिन यह खुशी की बात थी कि उनके मन में भाव जागृत हो गए। देखा दोस्तों, मन में भाव स्वयं जागृत होते हैं और जब तक ठाकुर जी नहीं चाहते, जब तक ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती, हमारे मन में भाव नहीं आ सकते, न ही हम उनकी सेवा कर सकते। ठाकुर जी को जिससे सेवा लेनी है, जिससे अपनी सेवा करवानी है, वह स्वयं ही करवा लेते हैं और यह सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि ठाकुर जी ने आपको अपनी सेवा करने का मौका दिया। ठाकुर जी ने अपनी सेवा के लिए आपको चुना है, यह आपका सौभाग्य है। और अगर हमारे घर में हमारे बड़े बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और वह उत्तरदायित्व आपको देना चाहते हैं, तो खुशी खुशी से अपना सौभाग्य समझकर वह सेवा ले लीजिए। अरे आपको तो इतने सालों से पूजित लड्डू गोपाल की सेवा मिल रही है, यह तो और भी सौभाग्य की बात है। लेकिन कुछ दुर्भाग्यशाली लोग इन बातों को नहीं समझते और सेवा को ठुकरा देते हैं। उनके जीवन में कष्टों के सिवाय कुछ नहीं आता और फिर वह भगवान को दोष देते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ यह हो गया, वह हो गया। अगर आपको यह लीला कथा पसंद आई हो तो इसे शेयर अवश्य करना और इसी तरह की लीला कथाएं सुनने के लिए अपना साथ बनाए रखना। अगर आप भी कोई लीला कथा शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक लिंक दे दिया है, आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ राधे राधे। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।